जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग देखेंगे कि जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक विज्ञान में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा और उनका उत्तर कैसे देना है, हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन कह दिया कि चंपारण सत्याग्रह पर क्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो ध्यान रखना कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब महात्मा गांधी, ठीक है, 1915 ईस्वी में अफ्रीका से क्या किए थे, जब आए थे यहाँ भारत में, तो ध्यान रखना अंग्रेज उनकी रास्ते में बहुत ज्यादा बेइज्जती किए थे। जब वो ट्रेन में बैठे थे तो इनको चूंटा के सामान निकाल के क्या कर दिए थे, फेंक दिए थे। समझ में नहीं, इनका घोर अपमान किए थे। तो जब महात्मा गांधी जो है वहां से जब भारत आए, ठीक है, तो भारत आने के बाद एक असहयोग आंदोलन चालू किए। जब असहयोग आंदोलन चालू किए तो धीरे धीरे सन 1917 ईस्वी तक जाते जाते महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए, वापस ले लिए। जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जो है वापस ले लिए, तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है कहाँ पहुंच गए थे, बिहार के चंपारण में पहुंच गए। जब बिहार के चंपारण में पहुंच गए तो बिहार के चंपारण में जाने के बाद, ठीक है, बिहार के चंपारण में जाने के बाद वहां के किसानों से मिले और किसानों से मिलने के बाद उनके हालातों के बारे में जाने। ठीक, इसके बाद महात्मा गांधी जी जो क्या कर दिए, वहीं पे सत्याग्रह आंदोलन को क्या कर दिए, छेड़ दिए। तो जो अंग्रेज सब थे, ठीक है, ये क्या करते थे, ये जो है कि किसानों को खेती करने के लिए क्या करते थे, उकसाते थे। और जब किसान एक बार अपने जमीन पर फसल उगा देता था तो उसके फसल उगाने के बाद उसकी उस फसल पर कोई अधिकार नहीं होता था, ना तो उसका अपने से पैसा जो है सेट करता था, ना कुछ कर पाता था। अंग्रेज आते थे, अब बताओ 50 रुपए किलो का अगर सामान है तो उसको कहते थे 5 ही रुपया देंगे, बेचना है तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। अब बताओ किसान क्या कर सकता था, 5 रुपया दे करके उसको उससे जबरदस्ती सामानों को क्या करते थे, वो खरीद करके ले जाते थे। तो किसानों के इन हालातों को देखते हुए जो है महात्मा गांधी जी कहाँ पहुंच गए थे, चंपारण में गए। और चंपारण में जाने के बाद उनके हालातों को देखते हुए वहां पे क्या कर दिए, सत्याग्रह आंदोलन का क्या कर दिए थे महात्मा गांधी जी, पूरे तरीके से आंदोलन कर दिए थे। ठीक है, तो सत्याग्रह आंदोलन ध्यान रखना क्या है, तो सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में गए। तो वहां पे जाने के बाद अंग्रेजों के वहां के किसानों से मिले और किसानों के हालात को देखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिए, सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं या यह क्यों आवश्यक है। ऐसे पूछ देगा कि सत्ता की साझेदारी क्या है या क्यों आवश्यक है। ठीक, तो ध्यान रखना कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। किसी भी शक्ति को अगर एक ही व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाए तो वह उसे सही से कार्यरत नहीं कर सकता, उसे सही से संभाल नहीं सकता। इसीलिए ध्यान रखना क्या करना है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक, तो सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ शक्तियों का बंटवारा। किसी भी एक ही व्यक्ति के हाथों में अगर सारी शक्तियों को थमा दी जाए तो वह सभी शक्तियों को एक साथ चला नहीं सकता, इसीलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला। जो प्रथम विश्व युद्ध था या ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, तो प्रथम विश्व युद्ध ने जो है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव डाला। ये भी लिख सकते हैं आप, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के पश्चात जो ब्रिटेन था वो भारी कर्ज में क्या हो चुका था, दब चुका था। वह अमेरिका से बहुत ज्यादा क्या ले चुका था, कर्ज ले चुका था। इसके बाद वह भारी कर्ज में क्या हो गया, दब गया। ब्रिटेन में जितने भी पुरुष थे क्या हो गए थे, सब युद्ध में जो है मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से घर में खाने पीने की कमी पड़ने लगी, जिसकी वजह से महिलाएं रोड पे निकलने लगी और महिलाएं रोड पर आकर के क्या करने लगी, रोड पे आकर के आंदोलन करने लगी और साथ ही महिलाएं जाकर के फैक्ट्रियों में भी क्या करने लगी, काम करने लगी। ठीक है, तो जो है ब्रिटेन की, ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव डाला। पहला प्रभाव, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से क्या हो गई, तबाह हो गई। दूसरा, ब्रिटेन भारी कर्जे में क्या हो चुका था, दब चुका था। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन के ज्यादातर पुरुष क्या हो चुके थे, मारे जा चुके थे, जिसके कारण महिलाएं जो है क्या करने लगी, निकल करके कल कारखानों में जाकर के क्या करने लगी, काम करने लगी। ठीक है, और ध्यान रखना पुरुष, और अगला प्रभाव क्या पड़ा, तो पुरुषों की संख्या खत्म होने के बाद महिलाओं को क्या किया जाने लगा, सेना में भर्ती किया जाने लगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ब्रिटेन की प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा प्रभाव है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार पूर्वक क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तार पूर्वक क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखना, हम लोग देखेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये कैसे छिड़ा, जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये कैसे छिड़ा था। तो ध्यान रखना, सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हो या प्रथम विश्व युद्ध हो, इसको हिटलर ही छिड़ा था। क्या द्वितीय विश्व युद्ध कैसे बताएंगे, ध्यान रखना। तो द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 ईस्वी से लेकर सन 1945 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में ध्यान रख, यह युद्ध दो खेमों में लड़ा गया था। पहले खेमे में केंद्रीय शक्तियां अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे। दूसरे खेमे में ध्यान रखना वित्तीय शक्तियां जैसे जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया जैसे देश थे, ठीक है। दोनों ही देश क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, ठीक। जब अमेरिका, ध्यान रखना, इस युद्ध में इंजेक्ट हुआ था, ठीक, जो केंद्रीय शक्तियां थी ये वित्तीय शक्तियों पर क्या पड़ने लगी, भारी पड़ने लगी, जिसकी वजह से ध्यान रखना वित्तीय शक्तियों वाले देश क्या हो गए, इस युद्ध को हार गए। इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोग क्या किए गए, मारे गए, और लाखों लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला जो है क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक समय में संचार माध्यमों का क्या कीजिए, महत्व का बताइए, ठीक है। आधुनिक समय में संचार माध्यमों का महत्व बताइए। तो इस समय में आपको पता होगा कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे मोबाइल हो गई, दूरभाषा के तौर पे मोबाइल हो गई, टीवी हो गई, रेडियो हो गई, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये सब क्या है, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब संचार के माध्यम है। आप देखो दूर होते हुए भी लोग क्या है, एक दूसरे से जो है बहुत जल्दी ही क्या कर लेते हैं, फटाक से बात कर लेते हैं, ठीक है। देखने का मन करता है, व्हाट्सएप खोल करके वीडियो कॉल लगा देते हैं, बात कर लेते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक समय में संचार के माध्यमों का क्या करना है, महत्व बताना है। तो आधुनिक समय में संचार के माध्यम का जो महत्व है वो क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या है कि पहला ध्यान रखना, दूरभाषा संचार, दूर से दूर रहने वाले व्यक्ति से भी क्या किया जाता है, आसानी से संपर्क किया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है, ठीक, किसके द्वारा, सेल फोन के द्वारा। और ध्यान रखना जो दूसरा महत्व है वो क्या है, दूर पे घटित होने वाली घटनाओं को भी चित्रित किया जा सकता है, टेलीविजन के द्वारा क्या किया जा सकता है, पूर्ण रूप से देखा जा सकता है कैसे घटित हुई, ठीक। और ध्यान रखना दूर समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको रेडियो पे सुना भी जा सकता है, टेलीविजन के द्वारा देखा जा सकता है। तो ये सब क्या है, ध्यान रखना, तो ये सब आधुनिक समय में संचार माध्यम के क्या है, महत्व है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपसे ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का विस्तार पूर्वक क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे वो कई ठो आंदोलन थे, जैसे सत्याग्रह आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। तो इसी तरीके से कई ठो आंदोलन थे जो महात्मा गांधी जी चलाए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा अभिप्राय यही था कि अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से सहयोग न करना, इनकी किसी भी तरह से मदद नहीं करना। कहने का मतलब ये था कि आप अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से काम मत कीजिए, अंग्रेजों के द्वारा दी गई नौकरियां मत कीजिए, अंग्रेजों के द्वारा खोले गए विद्यालयों में मत पढ़िए, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़ों को मत पहनिए, अंग्रेजों के द्वारा जितने भी चीजें हैं उनका आप उपयोग मत कीजिए। असहयोग आंदोलन का यही सबसे बड़ा क्या था, अर्थ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मतलब यही है, जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से सहायता ना करना, ठीक है। तो यही असहयोग आंदोलन है, ठीक। फिर इसके बाद था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसका मेन मतलब यही, मेन मकसद यही था कि अंग्रेजों की क्या करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना, उनकी आज्ञा को ना मानना, अंग्रेजों के किसी भी आदेशों को ना मानना। जैसे अंग्रेज कह दें कि नहीं तुम चलो जेल में बंद हो जाओ, तो आप जेल में जाके बंद नहीं होंगे, आप उनकी बातों को मानेंगे नहीं। अंग्रेज कहेंगे कि नहीं चलिए आपको पुलिस की नौकरी दे रहे तो आप नौकरी कर लीजिए, आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे। यही जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका मतलब यही था कि अंग्रेजों के ध्यान रखना, आज्ञा को ना मानना। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कह दिया है कि रॉलेट एक्ट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जो रॉलेट एक्ट है, ठीक है, रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया एक ऐसा कानून था जिसके तहत भारतीयों को बिना किसी गलती के, बिना किसी जुर्म के, ठीक है, उन्हें क्या कर लेना, गिरफ्तार कर लेने के लिए बनाया गया एक कानून था, ठीक है, जो केवल भारतीयों के खिलाफ ही था, ठीक है। तो समझ में आ गया रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट यही कानून था कि मतलब इसमें भारतीय कोई भी हो, गलती करे या ना करे, शक के तौर पर भी आप उसे उठा करके क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। यही रॉलेट एक्ट कानून था, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, चाहे जो आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये क्या है, ध्यान रखना।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब रॉलेट एक्ट कानून अंग्रेज क्या किए, पास किए, तो इसी कानून के खिलाफ जो है, इस कानून के खिलाफ क्या किया, आंदोलन छेड़ने के लिए जलियांवाले बाग में एक सभा बुलाई गई थी, एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें जब सभी लोग क्या किए, पहुंच गए, ठीक है, तो वो जनरल डायर था, ठीक है, वो क्या किया, पूरे सेना के समेत, ठीक है, उस बाग का जो रास्ता था उसी रास्ते पे क्या हो गया, पहुंच गया। और पहुंचने के बाद वहां के लोगों के ऊपर, ठीक है, पूरा गोली चलाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया, जिसके वजह से बहुत सारे लोग क्या किए गए, जलियांवाले बाग में मारे गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो जलियांवाले बाग में 1919 ईस्वी में पारित हुए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ जलियांवाले बाग में एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। इस सभा में ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ क्या किया जाता, बात करने के लिए इस मीटिंग बुलाई गई थी। जिसके बाद इस मीटिंग की सूचना पाते ही जो वो जनरल डायर था, वो जलियांवाले बाग में आ गया और जलियांवाले बाग में सैनिकों को ला करके रास्ते पर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। और ध्यान रखना, वो निहत्थी भीड़ पर क्या कर दिया, वो गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे इसमें क्या किए गए, हजारों लोग क्या कर किए गए, मारे गए। ठीक है, अब हम लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा, सबसे अच्छा जाएगा, नंबर 1 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतर से तैयार कर लेंगे। तो आपका ध्यान रखना, जो हिस्ट्री का पेपर है, ध्यान रखना, आपका जो सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, ये 2 पार्ट में आएगा, एक पार्ट का आएगा, एक पार्ट खा आएगा। तो 2 पार्ट में पेपर आएगा। तो जो पहला वाला पार्ट है, आपका पहला वाला पार्ट बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब हम लोग ध्यान रखना, अगले वीडियो में देख लेंगे कि अगले पार्ट में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जानेंगे।